हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी में करेंगे ओ के शब्द। अभी पीछे हमने ए की मात्रा तक के शब्द कंप्लीट कर लिए हैं और पार्ट मैना उड़ गई वो भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए आज हम ओ के शब्द यहाँ पर करेंगे, ओ की मात्रा के शब्द करेंगे। और सबसे पहले हम बताएंगे कि ओ का जो उच्चारण होता है उसे हम कैसे बोलते हैं। ओ को हम हल्की आवाज़ में बोलते हैं ओ। तो उसी से कुछ शब्द यहाँ पर दिए गए हैं ओ से, तो हम उनको पढ़ेंगे और दोहराएंगे। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला शब्द है यहाँ पर ओखली। यहाँ चित्र दिया गया है ओखली का और एक ओढ़नी का चित्र दिया गया है। दूसरा जो हमारा शब्द रहेगा ओढ़नी, उसका भी चित्र यहाँ दिया गया है। तो चलिए अब हम इनको दोबारा से रीड आउट करेंगे। ओ ख ला ई ओखली, ओ ढ ना ई ओढ़नी। अब पढ़ो। ओ र ओर, ओ ट ओट, ओ सा ओस, ओ ठ ओठ, ओ ला आ ओला, ओ ढ न ई ओढ़नी। आ ओ आओ, जा ओ जाओ। इनको दोबारा से दोहराएंगे हम शब्दों को। ओखली, ओढ़नी, और, ओट, ओस, ओठ, ओला, ओढ़नी, आओ, जाओ। अभी इन्हीं शब्दों के नीचे एक कार्य और दिया गया है। इनके दो दो शब्द लिखो। यहाँ पर आपको कुछ स्वर दिए गए हैं जिनसे कि हमें शब्द बनाने हैं। जैसे कि यहाँ पर आ स्वर दिया गया है, उससे दो शब्द बनाए हैं, आज और आम। ऐसे ही आपको यहाँ पर ई, ऊ, ए, ओ स्वर दिए गए हैं, इनके भी आपको दो दो शब्द यहाँ पर बनाने हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आप वर्क करेंगे हमारा पेज नंबर 48 पे। अब हम नेक्स्ट पेज अपना रीड कर रहे हैं 49, जिसमें कि ओ की मात्रा के शब्द हैं। अभी हमने ओ के शब्द करे हैं, अब हम ओ की मात्रा के शब्द करेंगे। चलिए यहाँ पर कुछ चित्र दिए गए हैं, उनको हम उनके शब्दों को पढ़ेंगे और बोलेंगे। जैसे कि हमारा पहला चित्र रहेगा ढोलक, दूसरा हमारा तोता, तीसरा कोट और जो चौथा चित्र है वो मोर का है। तो अब हम इनको पढ़ते हैं। चलिए शुरू करें। ढ ओ ल का ढोलक, ता ओ ता आ तोता, का ओ ट कोट, म ओ र मोर। अब पढ़ो। ड ओ र डोर, ग ओ ल गोल, त ओ ता आ तोता, छ ओ ला आ छोला, ड ओ सा आ डोसा, घ ओ ड़ा आ घोड़ा, झ ओ ला आ झोला, थ ओ ड़ा आ थोड़ा, द ओ ना आ दोना, ब ओ ना आ बोना, म ओ ट र मोटर, ढ ओ ल का ढोलक, क ट ओ र ई कटोरी, र स ओ ई रसोई, ज ओ क र जोकर। चलिए इन शब्दों को हम दोबारा से दोहराएंगे। ढोलक, तोता, कोट, मोर, डोर, गोल, तोता, छोला, डोसा, घोड़ा, झोला, थोड़ा, दोना, बोना, मोटर, ढोलक, कटोरी, रसोई, जोकर। अब इन शब्दों के नीचे एक कार्य और दिया गया है, चलिए उसको हम समझते हैं। शब्द पूरे करो और लिखो। यहाँ पर आपको इनसे शब्द पूर्ण करने हैं। यहाँ पर आपको जैसे कि एक शब्द बनाकर दिखाया गया है मो से मोर, दूसरा हमारा बन जाएगा मोती, मोटर, मोर, मोती, मोटर। तो आपको यहाँ पर ये राइट डाउन करने हैं। ऐसे ही गो से कुछ शब्द हम यहाँ पर बनाएंगे। गोल, गोटा, गोभी। इनको आप यहाँ पर राइट डाउन करेंगे पेज नंबर 49 पे। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब हम रीड करते हैं पेज नंबर 50, जिसमें कि इन्हीं मात्राओं के आधार पर एक पार्ट दिया गया है जिसमें कि आपको ओ की मात्रा के बहुत सारे शब्द मिलेंगे
और जो पार्ट का नाम है तोता और मोर। इसमें दो फ्रेंड्स की स्टोरी बताई गई है, दो दोस्तों की। एक तो तोता है और दूसरा मोर। स्टूडेंट्स, आपने भी तोता और मोर तो देखे हैं, कितने सुंदर लगते हैं। और मोर तो बारिश में डांस भी करता है, रेनिंग जब होती है तो डांस करता है, उसके जो पंख होते हैं कितने सुंदर लगते हैं। और मोर क्या खाता है? मोर क्या फल खाता है? फल खाता है, मिर्ची खाता है, इसको हम मिट्ठू भी कहते हैं। तो ये दोनों फ्रेंड्स हैं, इनकी आज स्टोरी बताई गई है। जैसे कि आप फ्रेंड्स होते हैं आपस में, और कभी आपको एक दूसरे की हेल्प की ज़रूरत पड़ती है, आप हेल्प कर देते हैं आपस में, और कहीं भी ज़रूरत हो आप पीछे नहीं हटते क्योंकि आप फ्रेंड्स हो। तो ऐसे ही यहाँ पर स्टोरी दिखाई गई है तोता और मोर की। चलिए हम आपको पढ़कर सुनाते हैं, इसको ध्यान से सुनिए। एक पेड़ पर दो पक्षी रहते थे। एक था मोर और दूसरा तोता। तोते का घर पेड़ पर था, मोर नीचे धरती पर नाचता। वह रात को पेड़ पर सोता। मोर और तोता मित्र बन गए। एक दिन मोर को भूख लगी। उसने तोते से कहा, मुझे भूख लगी है। तोता बोला, लो ये फल खाओ, आज सुबह बगीचे से लाया था, खाओ खाओ। मोर ने पूछा, तुम ना खाओगे? तोता बोला, एक तेरा एक मेरा, तुम मेरे मित्र हो, चलो हम साथ साथ खाते हैं। इसमें क्या बताया गया है कि एक पेड़ पर दो पक्षी रहते। दो पक्षी कौन थे? मोर और तोता। तोते का घर पेड़ पर ही था और मोर नीचे धरती पर नाचता। वह रात को पेड़ पर सो जाता था। तोते का तो घर पहले ही पेड़ पर था, तो जो रात को मोर था वो भी पेड़ पर ही सोता था। मोर और तोता मित्र बन गए, दोनों आपस में फ्रेंड्स बन गए। एक दिन मोर को भूख लगी। उसने तोते से कहा, मुझे भूख लगी है। तोता बोला, लो ये फल खाओ। उसने उसको एक फ्रूट दे दिया, एक फल दे दिया। आज सुबह बगीचे से लाया था, वो एक फल जो बगीचे से लाया था, गार्डन से लाया था, उसे दे दिया मोर को, क्योंकि उसे भूख लगी थी। आप भी अपने फ्रेंड्स को शेयरिंग कराते हो ना। कई बार कुछ स्टूडेंट्स जैसे लंच लाना भूल जाते हैं, तो आप भी अपनी शेयरिंग करा देते हो, उनको हेल्प करते हो। ऐसे ही मोर की तोते ने हेल्प करी। खाओ खाओ, तो तोता उसे बोला, खाओ खाओ। मोर ने पूछा, तुम? मोर फिर तोते से पूछा, और तुम ना खाओगे? तुम नहीं खाओगे? तो उसमें फिर तोता बोला, नहीं, एक तेरा और एक मेरा। वो बोल रहा है, एक तेरा है और एक मेरा है, तुम मेरे मित्र हो, मतलब तुम तो मेरे दोस्त हो, हम दोनों मिलकर खाएंगे, चलो हम साथ साथ खाते हैं। मतलब उन दोनों ने उन फलों को साथ साथ खाया। इससे क्या पता चलता है कि हमें एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए, और जब हम फ्रेंडशिप करते हैं तो उसको पूरा निभाएं। तो हमेशा हेल्प करनी चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, आपको आई होप ये स्टोरी और ये पार्ट, जो स्टोरी हमने सुनाई है, ये पार्ट भी आपको समझ आ गया होगा। तो आप इसको दोहराएंगे, ओ के शब्द भी, ओ की मात्रा के शब्द, और इस पार्ट को आप अच्छी तरह से रीड करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।